हेलो बच्चों, यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th NCERT मैथ एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार बाग है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। उसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। तो बताना है बाग की विमाएँ ज्ञात करें। इसका मतलब उस आयताकार बाग की लंबाई बतानी है, चौड़ाई बतानी है। तो माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, जो आयताकार बाग है लंबाई ज्ञात करना है, मालूम नहीं है तो हम x मीटर मान लेते हैं, तथा आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वो y मीटर है, ये मान लेते हैं। प्रश्न का पहला शर्त कह रहा है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये x लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। ये जो लंबाई है इस चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो जब ये 4 ज़्यादा है तो इस चौड़ाई में हम 4 ऐड कर देंगे। इस चौड़ाई में जैसे ही 4 हम ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। जैसे कि ये 10 है और ये 6 है, तो बताइए इसे कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो ये बराबर कब होगा? जब इसमें हम 4 जो ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक इसी तरह ये 4 ज़्यादा है, लंबाई 4 ज़्यादा है। यही कारण है कि चौड़ाई में हम 4 ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रश्न का दूसरा शर्त कह रहा है कि आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वह 36 मीटर है। तो हम यहाँ कह देंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, इसको लिखा जा सकता है पुनः प्रश्न से आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया है 36। आयत का परिमाप हम जानते हैं 2 × L + B। तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। तो अर्ध निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी चीज़ का हाफ निकालने के लिए 2 से भाग लगाते हैं। तो परिमाप का आधा अगर निकालना हो, आधा करना हो तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये अर्ध परिमाप हो गया। 2 से 2 कैंसिल, यानी L + B। इस तरह ये फार्मूला बन गया। आयत का अर्ध परिमाप होता है L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो याद रखिएगा आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया है 36 और फार्मूला हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, और 36 दिया है प्रश्न में। लंबाई x माना है, चौड़ाई y, 36 समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में जो x का मान निकला हुआ है y + 4, या समीकरण सेकंड में x के जगह पुट करने पर, रखने पर, वही हमने लिखा है समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो ये समीकरण सेकंड हो गया। अब x का मान हम यहाँ से पुट कर देंगे y + 4, y का y रहेगा 36, y ऐड करेंगे 2y, 4 यहाँ आएगा तो माइनस में घट के हो जाएगा 32। देन y = 16, 2 से डिवाइड करेंगे 16। ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। y निकल गया तो हम चाहेंगे x निकल जाए, तो x = y + 4 है यहाँ। तो x = 6, y के मान पुट कर देंगे 16 और 4 ऐड कर देंगे 20। इस तरह x और y निकल गया, और x को हमने यहाँ माना था लंबाई चौड़ाई, x को लंबाई, y को चौड़ाई। इस तरह हमारा लंबाई हो जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर। तो इस तरह आयताकार बाग की विमाएँ हो जाएगा 20 मीटर और 16 मीटर। विमाएँ का मतलब लंबाई चौड़ाई। तो इस तरह यहाँ 20 मीटर और 16 मीटर आंसर होगा। आइए इसके बाद देखते हैं इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वह यहाँ दिया हुआ है। समीकरण यहाँ दिया हुआ है और 2x
प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये दिया हुआ है और कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदकर्ती रेखाएं हों, समानांतर हों और समपाती रेखाएं हों। यानी कि एक समीकरण दे दिया है और सेकंड समीकरण हम लोग को ऐसे लिखना है कि जो ग्राफ है, इन समीकरण का जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेदकर्ती रेखाएं प्राप्त हों, समानांतर हों, समपाती रेखाएं हों। तो एक नंबर में दिया है 6 का फर्स्ट में दिया है कि प्रतिच्छेदकर्ती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेदकर्ती रेखाएं के लिए हम शर्त जानते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इस तरह यहाँ जो सेकंड समीकरण हम लोग को लिखना है, इसका आंसर हजारों हो सकता है, बहुत सारा आंसर इसका हो सकता है। इसलिए इसका जो आंसर है वो दिए गए आंसर से भिन्न हो सकता है, बुक में जो आंसर दिया है उससे भिन्न हो सकता है। इससे आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे समीकरण के लिए ये शर्त लागू हो जाएगा और जिससे ग्राफ जो है, ग्राफ में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी। तो हम कह देंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हो, इसके लिए समीकरण बताना है। तो हम कह देंगे चूँकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होने के लिए हम शर्त जानते हैं a1/a2 और डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ अपने मन से समीकरण यहाँ बनाना है तो कोई भी वैल्यू यहाँ लिखा जा सकता है। 2x है तो 1x लिख दीजिए, 3x लिख दीजिए, 5x लिख दीजिए, कोई भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं 5x प्लस यहाँ लिखते हैं 7y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ज़रा यहाँ 2/5 a1/a2 की बात करें तो 2/5 आ जाएगा और b1/b2 की बात करें तो 3/7, तो दोनों इक्वल नहीं हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि a1/a2 इन दोनों समीकरण के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 और इस तरह इसका जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इसके अलावा और बहुत सारा आंसर हो सकता है बच्चों। सेकंड देखते हैं, हम कह सकते हैं सेकंड में चूँकि यहाँ कह रहा है समानांतर रेखाएं प्राप्त हों, तो चूँकि समानांतर रेखाएं प्राप्त होने के लिए हम शर्त जानते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। इस केस में समीकरण का कोई हल नहीं होता है और आपका जो है इस कंडीशन में जो ग्राफ है वह समानांतर, ग्राफ में रेखाएं जो हैं समानांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं दूसरा समीकरण, अतः दूसरा समीकरण, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं अतः दूसरा समीकरण हमारा हो जाएगा यहाँ। चलिए हम लिखते हैं यहाँ 4x, ठीक है। तो 4x का मतलब हो जाएगा 2/4, a1 का मान आपका 2, a2 का मान 4, 2/4 मतलब आ जाएगा 1/2। अब ये बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 1/2 लाने के लिए यहाँ लिख सकते हैं 6y। तो यहाँ 3 और यहाँ 6, 3/6 कीजिएगा तो यहाँ भी 1/2, तो a1/a2 बराबर b1/2 आ गया। अब यहाँ ऐसे लिखिए कि बराबर ना हो, तो यहाँ लिख सकते हैं 8 है तो यहाँ 9 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, कुछ भी लिखा जा सकता है। चलिए हम 7 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ c1/c2 हो जाएगा -8/7। तो देख सकते हैं ये दोनों बराबर है और इसके बराबर ये नहीं है, यानी ये शर्त आ गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह समीकरण के लिए यह लागू हो जाएगा जिससे कि ग्राफ समानांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। चलिए अंतिम देख लेते हैं इसका, तीसरा, चूँकि समपाती रेखाएं हों, चूँकि समपाती रेखाएं
चूँकि समपाती रेखाएं प्राप्त होने के लिए चूँकि समपाती रेखाएं प्राप्त होने के लिए शर्त है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अतः दूसरा समीकरण यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रखना है यहाँ ऐसा समीकरण लिखना है यहाँ जिससे कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 आ जाए। तो फिर लिख दीजिए 4x ही लिख देते हैं प्लस 6y लिख देते हैं। तो a1/a2 का मान निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, b1/b2 का मान निकालेंगे इन दोनों के लिए तो 1/2 आ जाएगा, और c1/c2 ऐसे रखिए, c2 का मान यहाँ ऐसे रखना है जिससे कि अनुपात 1/2 ही आ जाए। तो इस तरह -16 रख लेते हैं यहाँ, -16 इक्वल्स टू 0। तो ज़रा अनुपात निकालेंगे तो यहाँ c1 आपका हो जाएगा -8 और c2 का मान -16, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, और ये कटेगा तो 1/2 और इतना आ जा रहा है। और इस केस में हम जानते हैं समीकरण का अनंत अनेक हल, और जिसका अनेक हल हो और उसका जो ग्राफ है उसमें रेखाएं समपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो इस तरह समपाती रेखाएं प्राप्त होने के लिए इस फर्स्ट समीकरण के लिए सेकंड समीकरण ये हो जाएगा। इसके अलावा तीनों ही क्वेश्चन में जो दूसरा समीकरण हम लिख रहे हैं उसका हजारों आंसर हो सकता है, अपने मन से बहुत सारा आंसर लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये 6 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दो समीकरण दिया हुआ है, एक x - y + 1 = 0 और एक 3x + 2y - 12 = 0। सवाल में कह रहा है इन दोनों इक्वेशन का सबसे पहले ग्राफ खींचिए, और ग्राफ खींचने के बाद दोनों रेखाएं और x एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल बनेगा उसको छायांकित कीजिए, और फिर जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों का निर्देशांक बताइए। तो ग्राफ खींचने के लिए इस फर्स्ट समीकरण के लिए हम टेबल प्राप्त करेंगे। इसके लिए y के मान यहाँ पुट किए हैं 1 के अलावा और कोई भी मान रख सकते हैं आप, जिससे कि आसानी से ग्राफ ड्रॉ किया जा सके। तो y = 1 रखे हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ, 2 3 4 5 कुछ भी, चलिए 1 रखते हैं। तो x का x, y = 1 + 1 का 1 और 0, 1 में से 1 घटेगा 0, तो x का मान 0 आ जाएगा। इसी तरह एक और हल निकालेंगे, तो y 4 रखे हैं, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो 3, -3 हो जाएगा 0। y = 4 रखेंगे तो 4, x का x, 1 का 1 = 0, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये बड़ा है इसीलिए माइनस का सिंबल, तो x - 3 = 0, देन x = 0। तो ये फर्स्ट समीकरण के लिए दो हल निकल गया कि y1 तो x 0, y4 तो x 3। सेकंड समीकरण y हम रखे हैं 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, 3x यहाँ 0 से गुणा करेंगे 0, -12 = 0। ये -12 माइनस में है, यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ 3x, देन x = 4, बटा में आ जाएगा, भाग लगाएंगे तो 4। तो एक हल निकल गया। एक और हल, जब y अपने मन से 3 पुट करेंगे हम, यहाँ 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 3x - 12 = 0। 6 में से 12 घटेगा तो -6, 3x और -6 = 0। ये माइनस में है, यहाँ आएगा तो प्लस में, देन x बराबर 3 में 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 से 2 बार में कट जाएगा तो x का मान 2। इस प्रकार सेकंड समीकरण के लिए दो हल निकल गया कि y 0 तो x 4, y 3 तो x 2। इस तरह इन दोनों इक्वेशन के लिए हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन मूल बिंदु, यहाँ से x पॉजिटिव इसलिए x, यहाँ से x नेगेटिव x डैश, y पॉजिटिव तो y, y नेगेटिव तो y डैश। तो
पहले समीकरण के लिए यहाँ पहला हल है x का मान 0 y1, यानी कोऑर्डिनेट बनेगा 0, 1, यानी x का मान 0 y1, तो y1 यहाँ आ जाएंगे और y एक्सिस पे x 0 होता है तो यही बिंदु हो जाएगा, घेर लेंगे ऐसे और 0, 1 इसका नियामक होगा। 3, 4 x का मान 3 y4, तो x का मान 3 यहाँ होगा, यहाँ से सीधे ऊपर जाएंगे हम 4 के सामने, तो यहाँ पे आएंगे 4 के सामने, यह बिंदु मिल जाएगा 3, 4। तो इन दोनों बिंदुओं को हम स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला देंगे, खींचेंगे एकदम सीधा, एक लाइन मिल गया यहाँ, और यह x - y + 1 = 0 के लिए ग्राफ हो गया ये, अर्थात पहले समीकरण का ग्राफ मिल गया। सेकंड समीकरण का जो टेबल है इसमें हम देखेंगे y जो है 0 x4 है, तो x4 y0 यह बिंदु हो जाएगा 4, 0, ठीक है, यह 4, 0 हो गया। 2, 3 तो x का मान 2 और y3 यहाँ हो जाएगा, यह बिंदु मिल गया। इस तरह इन दोनों बिंदुओं को हम सीधे मिलाएंगे तो यह सेकंड समीकरण का जो है यहाँ ग्राफ मिल गया हमारा यहाँ, और इस तरह हम लिख देंगे यहाँ 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ है ये। इस तरह दिए गए समीकरण का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, जिससे कि एक त्रिभुज मिल गया हमें यहाँ, और उस त्रिभुज को हमने यहाँ छायांकित कर लिया है, त्रिभुज A, B और C। सवाल में कह भी रहा है कि दोनों रेखाओं और x एक्सिस, तो x एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक और दोनों रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वह त्रिभुजाकार बन रहा है यहाँ, उस त्रिभुजाकार भाग को हमने यहाँ कलर कर लिया एक तरह से, इसको हमने छायांकित कर लिया। सवाल में कह भी रहा है कि त्रिभुजाकार जो क्षेत्र बन रहा है उसको छायांकित कीजिए, तो हमने यहाँ छायांकित कर लिया, ठीक है। और त्रिभुज के यहाँ नाम दे दिया है A, B और C। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्षों का निर्देशांक बताइए, तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे अतः त्रिभुज ABC, अतः त्रिभुज ABC में शीर्षों का निर्देशांक, त्रिभुज ABC में शीर्षों का निर्देशांक, तो त्रिभुज ABC में शीर्षों का जो निर्देशांक है वह हो जाएगा A का, यहाँ A का नियामक हो जाएगा 2, 3, B का हो जाएगा -1, 0 एंड C का हो जाएगा 4, 0, ठीक है। त्रिभुज ABC में A का नियामक हो गया 2, 3, B का -1, 0, C का 4, 0। इस तरह यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपका यह प्रश्नावली जो है 3.2 कंप्लीट हो जाता है। और इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट प्रश्नावली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, और बने रहिए आप। मिलते हैं अगले वीडियो में।